पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से स्वागत। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करेंगे और गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। सभी गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हम सभी रीता जी के साथ फकीर का स्वाध्याय भी सुनेंगे और उन्हीं के साथ ध्यान भी करेंगे। तो रीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम सभी जी। ओवर टू यू रीता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच संतोष जी। इस प्लेटफॉर्म के लिए थैंक यू और इस चांस, इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज हम पुस्तक फकीर, जिसके लेखक हैं रुज़बे एन भारूचा, और ऑडियो नंबर हम आज 34 के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि रुद्र जो है बहुत अच्छे से अपना कार्यभार संभाला हुआ है। उसने वो एक माध्यम का काम कर रहा है और अब उसकी हालत ये हो चुकी है कि जो माध्यम आते थे वो उनके दुखों को अपने ऊपर ले रहा था। उसकी अपनी हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही थी। तो जबकि बाबा ने उसको पहले से ही बताया था कि तुम्हें अपने आप को बचाना है और उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें बहुत सारी प्रार्थनाएं उन्होंने बताई थी कि तुम्हें ये प्रार्थना करनी चाहिए। हालांकि रुद्र पूरे नियमों को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो आने वाले लोगों की परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। उनकी परेशानियों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था कि वो परेशानियां उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वो बता रहे हैं कि बाबा रुद्र को छोड़कर कुछ समय के लिए गए थे, जिसमें उन्होंने पहले से ही रुद्र को बता दिया था और रुद्र ने ये कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तो बाबा ने उसे समझाया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ तुम्हें याद करने की जरूरत है और मैं हमेशा तुम्हें मिलूंगा, मेरी उपस्थिति को तुम महसूस कर पाओगे। तो अब आगे है, 9 महीने बीत गए। जनवरी का मध्य चल रहा था। सर्दियों का मौसम अपने रंग दिखाने में लगा हुआ था। सुबह और रात के मौसम में बदलाव आ गया था, पर दोपहर अभी भी गर्म थी और उमस से भरी थी। रुद्र सोफे पर ही सोया आकाश को निहार रहा था। वहां असंख्य तारे चमक रहे थे। रात को जागने वाला एक कीड़ा तरह तरह की आवाजें निकालकर उत्पात मचा रहा था। ये रात का कीड़ा हम सब जानते हैं, जुगनू होता है ना, तो वो चमकता है और अपनी जूम की आवाजें निकालता है। तो वही था। कुत्ते उबली सब्जियां, चिकन स्टॉक और फेंकी गई कुछ हड्डियों से रात का खाना खाने के बाद बरामदे में बैठे थे। रुद्र उनके लिए सप्ताह में 2 बार खाना पकाता, उसे फ्रीजर में लगा देता। उनके लिए खाना पकाकर उसे ऐसा लगता कि जैसे वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा था। उसने आंखें बंद की और कराहा। उसकी हालत खराब थी। पूरे बदन में दर्द था, सांस उखड़ी हुई थी और सिर में दर्द था। सिर का दर्द बढ़ता ही जाता था और ऊर्जा तो जैसे बची ही नहीं थी। वह जानता था कि अब वह कुछ ही सप्ताह का मेहमान है
और उसके प्राण पखेरु उड़ने को थे। वह अपने अंत समय को भांप सकता था। उसे याद है कि जब वह छोटा था तो उसके पास एक रेत की घड़ी थी। सभी उसे टाइम पीस कहने पर जोर देते थे। उसमें रेत एक कटोरे से दूसरे कटोरे में जाने में करीब 15 मिनट का समय लगता था। रुद्र उसी से अपने काम के लिए अनुमान लगा लेता था। 4 बार का मतलब है 1 घंटा, और अक्सर वह 1 की बजाय 1.5 घंटा तक काम कर लेता था, क्योंकि कई बार जब रेत घड़ी में से अपने आप निकलने लगती तो थोड़ा उसको पलटना वो भूल जाता था। रुद्र को याद था कि उसके शरीर की रेत भी सरकती जा रही थी। वह इसे अपनी हड्डियों से महसूस कर सकता था। मौन का सर्द आलिंगन उसे अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार था। रुद्र मुस्कुराया। वह सारा जीवन अपने लिए मौत मांगता आया था, लेकिन आज जब वह अधमरा हुआ पड़ा था तो धरती मां को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। रुद्र मुस्कुराया, और अब तो उसे मुस्कुराने में भी तकलीफ हो रही थी। वह जानता था कि वह जल्द ही अपनी ताकत बटोर कर उठ बैठेगा और माध्यम बनकर लोगों को आरोग्य प्रदान करेगा। ताकत कहां से आएगी, और वो खुद को बैठकर प्रार्थना करने या माध्यम बनने पर विवश क्यों कर रहा था, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। मानो उसके पास प्रवाह में बहने के सिवा कोई विकल्प ही ना हो। उसने वही करना था जो उसे करने के लिए तैयार किया गया था। क्योंकि उसके मन में था ना कि वो लोगों की मदद करे, तो साईं बाबा ने और दूसरे गुरुओं ने उसे माध्यम बनाया, और इस माध्यम के जरिए ही वो लोगों की मदद करता था। उसने आह भरी और सोफे पर बैठ गया। उसके मुंह, जीभ और गले में छाले हो गए थे। पिछले 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था और पानी तक पीना मुश्किल हो रहा था। यहां तक कि सांस लेने में भी दर्द होता था। चूंकि वह अपनी इच्छा से माध्यम नहीं बना था, उसके शरीर के पोर पोर में दर्द रहता था और उसे ऐसा लगता था कि उस पर खरोंचे पड़ गई हूं। वह अक्सर अपने कुत्तों से मजाक करता कि किस तरह उसके शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक दर्द की लहरें उठती रहती थी। लोग बहुत दूर दूर से गाड़ियां भर कर आने लगे थे। एक तो लोगों के मुंह से निकली बातें और दूसरे दुख व बेचारगी इतने ज्यादा थे कि क्या कहें। मानव जाति अपने नीरस जीवन व कर्मों के बंधन तथा किस्मत में फेरबदल के लिए किसी के भी साथ कैसा भी उपाय करने को तैयार रहती है। रुद्र को इस बारे में कोई भ्रम नहीं था कि लोग उसके पास उसकी तथा कथित शक्तियों के कारण ही आते थे। हाँ, उसे असंख्य लोगों के मुंह से ये भी सुनने को मिला था कि उसकी उपस्थिति, प्रार्थना व मार्गदर्शन के कारण उनके भी जीवन बदल गए थे। पर रुद्र इन बातों को परे धकेल देता। मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, ये सब बाबा कर रहे थे, और उसे अपने बारे में ऐसा कोई भ्रम नहीं था। उसे ये भी पता था कि अगर एक भी भविष्यवाणी गलत हुई तो वे लोग उसके दरवाजे तक झांकने भी नहीं आएंगे। कल वो यही लोग उस पर तीखे व्यंग कसेंगे। मानव जाति छोटे मोटे भावों का अजीब सा मिश्रण है और स्वर्ग व नर्क का पिघलता हुआ पात्र है। यहां तक कि भगवान को भी इसका हिसाब किताब रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रुद्र जानता था कि लोगों को उसकी सेहत या बिगड़ती हालत से कोई लेन देन नहीं था। जब तक वह मीडियम का काम कर रहा था, मीडियम यानी यहाँ पे माध्यम, जब तक वह मीडियम का काम कर सकता था तब तक वे उसके पास आते रहेंगे, भले ही वह आखिरी सांसें ही क्यों ना हो ले रहा हो। पर रुद्र के मन में उनके लिए कोई बैर या नाराजगी नहीं थी।
वे मनुष्य के भावों व असुरक्षाओं से अनजान नहीं था और उन्हें अच्छी तरह समझता था। कुछ कारणों से उसे मानवता से लगाव भी था। शायद उसकी अपनी कमियां और खूबियां ही उसे ये सब समझ देती थी कि हर इंसान एक अलग पहचान रखता है, पर फिर भी एक सा है। वैसे भी धरती ग्रह का एक अनिवार्य नियम है, यहाँ कुछ भी निशुल्क नहीं मिलता। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर चीज की कीमत चुकानी ही होती है। मैं मुस्कुराया। केवल मालिक के साथ निशुल्क भोजन मिलता है। केवल गुरु के पास रहकर ही ये अपेक्षा की जा सकती है कि कोई भी डोर जोड़े बिना सॉरी कुछ भी पा सकते हैं। मालिक तुमसे यही चाहता है कि तुम सही रास्ते पर चलो और ईश्वर से एकाकार हो जाओ, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे को किसी सीधे रास्ते पर आने से पहले बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना होता है, फिसलना होता है और ठोकरें खानी पड़ती हैं। तब तक गुरु उसके साथ है। वे केवल यही चाहते हैं कि बच्चे का भला हो और वे घर लौट आए। एक बार रुद्र ने बाबा से पूछा था कि गुरु या ईश्वर के प्रति मनुष्य का प्यार कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया, अपने गुरु व ईश्वर से वैसे ही प्यार करो जैसे कुत्ता अपने मालिक और उसके परिवार को करता है। निस्वार्थ स्नेह। एक कुत्ता अपने मालिक से क्या चाहता है? कुछ नहीं, केवल मालिक का स्नेह व उपस्थिति। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर से मांगता तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसकी मांग जल्दी पूरी हो जाती है तो वो भगवान को भूल जाता है, और जब उसकी मांग समय लेते हुए पूरी होगी तो वो भगवान को कोसता है। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि मनुष्य का प्यार अपने मालिक के प्रति कैसा भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए, जैसे कुत्ता अपने मालिक के प्रति प्रेम रखता है। एक कुत्ता अपने मालिक से क्या चाहता है? कुछ नहीं, केवल मालिक का स्नेह व उपस्थिति। ये उसके हर आदेश का पालन करता है। कुत्ता एक छोटी सी मुस्कान और गलबाही के लिए जीता है। मालिक गरीब या दौलतमंद हो सकता है कि राजा रंक हो गया हो, या इस दुनिया का सबसे बड़ा नामी या बदनाम व्यक्ति हो, पर कुत्ता उसे किसी स्वार्थ से चाहता रहेगा। कुत्ता अपने मालिक की खुशी के लिए और उसके साथ जीने के लिए ही खाएगा, पिएगा, सांस लेगा और इंतजार करेगा। फ्रेंड्स, एक सेकेंड, मेरे डोर बेल हुई है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। AGIO डिलीवरी कोड है और 354। सॉरी फ्रेंड्स, वो एक पार्सल आना था, वो आ गया। तो वो बता रहे हैं कि जैसे कुत्ता अपने मालिक को पसंद करता है, वो क्या चाहता है मालिक से? केवल मालिक की उपस्थिति और उसका प्रेम। ये उसके हर आदेश का पालन करता है। उसे सिर्फ अपने मालिक से मुस्कान और गलबाही, अपने आप को गले लगाने के लिए चाहता है। मालिक गरीब हो या दौलतमंद हो
हो सकता है कि वो राजा से रंक हो गया हो, वह इस दुनिया का सबसे नामी या बदनाम व्यक्ति भी हो सकता है, पर कुत्ता उसे किसी स्वार्थ के बिना चाहता रहेगा। कुत्ता अपने मालिक की खुशी के लिए तथा उसके साथ जीने के लिए खाएगा, पिएगा, सांस लेगा और इंतजार करेगा। भले ही रथ कितना ताकतवर हो या सारथी कितना कुशल हो, जब तक सभी घोड़े एक ही रास्ते पर नहीं चलना चाहेंगे, चारों ओर अराजकता के सिवा कुछ ना होगा। बस अफरा तफरी मची रहेगी। यदि हम वर्तमान में जीते हुए पवित्र नाम जपें और पूरी एकाग्रता से ईश्वर का ध्यान करें, तो इस यात्रा को आनंदमयी और सफल बना सकते हैं। वह केवल स्नेह और कोमलता चाहता है। यहाँ किसी तरह की शर्तें नहीं होती। कुत्ते के लिए उसका मालिक कभी गलत नहीं होता। मालिक भले ही उसे दुत्कारे, पर कुत्ता 10 मिनट के बाद फिर से अपनी पूंछ हिलाता हुआ दिखेगा। यह विशुद्ध प्रेम है। यदि मानव जाति भी इसी तरह प्रेम करने लगे जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक को करता है, तो मेरे बेटे भरोसा करो, आध्यात्मिक राज्य तुम्हारे कदमों में होगा। निस्वार्थ प्रेम करो, स्वयं ही प्रेम बन जाओ। तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे लिए ही जिएगा और मरेगा। उसकी आंखें तुम्हारा ही पीछा करेंगी और तुम्हारा घर लौटने का इंतजार करेंगी। वह बदले में तुमसे स्नेह चाहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसा ही स्नेह करे। कुत्ते इसीलिए बनाए गए थे कि मानव जाति को प्यार व वफादारी का सबक दिया जा सके। आजकल तो कुत्ते भी इंसानों जैसे होते जा रहे हैं। इस दुनिया के तौर तरीकों पर अफसोस होता है। 2 रातों के बाद रुद्र अपने कमरे में लेटा हुआ दर्द से करा रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने सर में गर्म लोहे की सलाखें घुसा दी हों। वह सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि सांस लेने से भी तकलीफ हो रही थी। अंदर से पूरा गला, मुख और जीभ छालों से भर गए थे। उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। बस खाना ना खाने का यह फायदा था कि उसे बर्तन नहीं मांजने पड़ते थे। वह मुस्कुराया। उसने उठने व खड़े होने का भरसक प्रयत्न किया और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा। खुशकिस्मती से वहां कुत्तों के लिए एक कटोरा भोजन बचा था। उसने आह भरी, ये तो आखिरी कटोरा है। कल उसके दोस्त क्या खाएंगे, उसमें तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की भी ताकत नहीं बची थी। बाजार जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पर उसे जाना ही होगा। बाबा, ये तो आपातकाल है, मुझे इतनी ताकत दो। ये किसी को भेजो कि वह मेरे दोस्तों की देखरेख कर सके, क्योंकि प्यारे पिता, मेरे ये मित्र किसी भी तरह की चैनलिंग, ऊर्जा रूपांतरण या आरोग्य परिक्रिया में दिलचस्पी नहीं रखते। ये तो केवल स्नेह, देखरेख व भोजन चाहते हैं। रुद्र मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि बाबा ने उसकी पूरी बात सुन ली थी। भोजन की गंध से उसके पेट में दर्द होने लगा। खाने की इच्छा होने के बावजूद वह खा नहीं सकता था। वह धीरे से बरामदे में गया। उसके दोस्त प्यार से पूंछ हिलाते हुए भौंकने लगे और खुशी जाहिर करने लगे। रुद्र ने उन्हें देखा तो आंखें भर आई। उसने तीनों के कटोरे में खाना रखा और सोफे पर धंस गया। ब्लॉन्डी हमेशा की तरह इंतजार में थी कि रुद्र उसे खाने को कहेगा, पर उसके मुख से शब्द नहीं निकल सके। रुद्र ने खाने का संकेत किया। ब्लॉन्डी इंतजार करती रही। रुद्र अपने शरीर की बची खुची ताकत बटोर कर खड़ा हुआ और खुद को कटोरे के पास घसीट कर ले गया। फिर एक कौर बनाकर ब्लॉन्डी के मुख में डाला। ब्लॉन्डी उसका एक डॉग ही है। ब्लॉन्डी उसे खाकर बड़ी गहरी नजरों से देखने लगी। रुद्र के दाढ़ी से भरे गालों में आंसुओं की धाराएं बह निकली। उसने एक और कोर लिया और अपनी दोस्त को खिलाया।
फिर वह कटोरे के पास बैठ गया और उसे खाने का संकेत किया। वह थोड़ी हिचक के बाद खाने लगी। बाकी दो खाना निपटाकर रुद्र के पास आ गए। वे सब काफी देर तक बरामदे में बैठे आकाश और लोरियां सुनाती लहरों को देखते रहे। वे सब काफी देर तक बरामदे में बैठे आकाश और लोरियां सुनाती लहरों को देखते रहे। हवा में चुभन आते ही रुद्र उठकर कमरे में गया। उसने अपने सामान को खंगाल हवा में चुभन आती लोरियां सुनाती लहरों को देखते रहे। वे सब काफी देर तक बरामदे में बैठे आकाश और लोरियां सुनाती लहरों को देखते रहे। हवा में चुभन आते ही रुद्र उठकर कमरे में गया। उसने अपने सामान को खंगाल कर 3 चादरें निकाली और लाकर कुत्तों के बैठने की जगह पर बिछा दी। ब्लॉन्डी उसके पास आई और उसकी टांगों से अपना शरीर रगड़ने लगी। रुद्र ने आह भरी और उस कमरे में लौट आया जहां तेल के दीपक जल रहे थे। सारे कमरे में बाबा के कंपन को महसूस किया जा सकता था। वह धीरे से पलंग पर लेटा और आंखें बंद कर ली। उसे कुछ पता नहीं कि वह सोया भी या नहीं। ये भी नहीं पता कि वह दिन था या रात। वह जानता था कि उसका अंतिम समय आ पहुंचा था। उसने बच्चों को याद किया। उसका मन तरस उठा। उसे अपना घर याद आया। उसका परिवार, उसका बचपन, उसके दोस्त, एक साथ बिताए 11 सालों में बच्चों के साथ की गई मस्ती, उसे अपने प्रियजन याद आए। वह स्त्री जिसे उसने दिल से चाहा और वह स्त्री जिसने उसे दिल से चाहा। उसने कईयों का दिल दुखाया था, पर वह कभी ऐसा करना नहीं चाहता था। उसने उन सबों को याद किया जिन्होंने अपने अद्भुत और कोमल उपायों से उसके जीवन को समृद्ध किया था। हैरानी की बात है कि उसे कभी घृणा या क्रोध की याद नहीं आई। वह उन सब को केवल स्नेह से याद कर सकता था और उसके लिए उनके स्नेह को याद रख सका। उसने उन सभी को याद किया जो चैनलिंग या आरोग्य पाने के लिए आए थे। उसने उन सब की देखरेख के लिए बाबा से प्रार्थना की। वह अपने इस जीवन काल और पिछले जीवन कालों में जितने भी लोगों को जानता था, वे सब जो भौतिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर या उन तलों के कहीं बीच में थे, उनके लिए भी रुद्र ने प्रार्थना की। तब उसने बाबा को भीतर आते देखा। वे उसे देखकर मुस्कुराए। वे उसके पास बैठकर माथा सहलाने लगे। रुद्र उठकर उनके पांव छूना चाहता था, पर ऐसा नहीं कर सका। वह बाबा को बताना चाहता था कि वह उनसे कितना प्यार करता था, पर मुंह से शब्द नहीं निकले। आखिरी छवि यही थी कि रुद्र बाबा को देखकर मुस्कुरा रहा था और बाबा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बेटा, तुम्हें हमेशा जीने के लिए आज मरना होगा। बेटा, अब तुम सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो सब ठीक होगा। तुम्हारा फकीर जो कहता है उस पर भरोसा करो। रुद्र के भिजे होठों से एक आह निकल गई। बाबा उसके साथ थे। वह और कुछ या इससे कम नहीं चाहता था। उसने बाबा की आंखों में गहराई तक झांका और धीरे धीरे अंधेरे ने उसे ढांप लिया। कुछ ही क्षण बाद उसके 3 पालतू दोस्त एक युवा जोड़े के साथ अंदर आए। कुत्ते चुपचाप बाबा के पास बैठ गए। युवा जोड़े ने रुद्र को पलंग पर लेटे देखा। उन्होंने देखा कि कुत्ते भी रुद्र को ही ताक रहे थे। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा शांतिपूर्ण दृश्य नहीं देखा था। पता नहीं क्यों उनके दिल में आया कि वे रुद्र के चरण स्पर्श करें। उन्होंने आगे बढ़कर रुद्र के पांव छू लिए। युवा जोड़े ने खाली पड़े कमरे को देखा। उस कमरे में दमकती ज्योति और रुद्र के 3 दोस्तों के अलावा कोई नहीं था, पर किसी कारणवश दोनों को ही लगा कि कोई दिव्य नेत्र उन्हें ताक रहे थे। उन्होंने फिर से उस सोते हुए मनुष्य को देखा और कमरे से बाहर चले गए।
बाबा ने तीनों कुत्तों को देखा, वे मुस्कुराए और कुत्तों की पूंछ लगातार हिलती रही। तो यहाँ पर इस ऑडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे आगे। तो हमने यही देखा है कि जब हम गुरु की शरण में रहते हैं तो कैसे आखिरी समय में गुरु हमें सांस छोड़ने में भी मदद करते हैं। तो आज हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। सभी लोग आप मेडिटेशन की अब पोजीशन में आ जाएं। आंखें बंद कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैस्प करके दोनों पांव को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। बिल्कुल सहज भाव से बाहर से भीतर की ओर ध्यान देंगे। जैसा कि आज हमने पढ़ा गुरु के बारे में कि गुरु किस तरह से मददगार होते हैं, उसी तरह से आज ध्यान में भी देखते हैं। मैं आज एक भक्त थी सहजाबाई के बारे में आज आपको थोड़ा सा बताऊंगी। वैसे आपने वो भी सुना होगा कि एक जगन्नाथपुरी में कर्माबाई थी। तो कर्माबाई कैसे खिचड़ी बनाती थी अपने प्रभु के लिए और प्रभु उसके घर आकर खिचड़ी खाते थे। लेकिन वो बहुत साधारण औरत थी, सीधी सादी थी। वो ज्यादा आध्यात्मिकता नहीं जानती थी, केवल प्रेम था उसके पास। तो उसके प्रेम के कारण ही भगवान हर रोज अपने भाई बलराम और सुभद्रा बहन को लेकर रोज आते थे और उसके हाथ की बनी खिचड़ी खाकर जल्दी से मंदिर वापस चले जाते थे, क्योंकि मंदिर की घंटियां बजनी शुरू हो जाती थी और भक्तों के आने का समय हो जाता था। तो इसी तरह से यहाँ पर आप एक सहजो भाई है जो अपने गुरु की भक्त में इतनी लीन थी कि उसने सीधे भगवान की उपस्थिति को भी लापरवाही दिखाई। वो इतनी गुरु के प्रति समर्पित थी कि उसके लिए सब कुछ उसका गुरु ही था। अगर गुरु है तो उसको लगता था कि भगवान का क्या है, भगवान तो कभी भी मिल सकते हैं। तो वो क्या कहती थी, गुरु ना बिसारू राम तज डारू, गुरु ना बिसारू राम तज डारू। यानी मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे भगवान राम को छोड़ना पड़े। एक बार उस औरत ने, उस सहजाबाई ने अपने गुरु को अपने घर में आमंत्रित किया। तो मास्टर्स, जैसा कि ध्यान में हम करते हैं, पूरा ध्यान अपने भीतर की ओर, और हमें याद होगा कि हमारे प्यारे गुरु पत्री जी हमेशा हमें यही कहा करते थे कि अपनी सांसों को अपना गुरु मान लो। ये जरूरी नहीं है कि सबको इस फिजिकल वर्ल्ड में सबको एक फिजिकल गुरु मिले। तो अगर फिजिकल गुरु नहीं भी मिलते तो जो बुक से हमें ज्ञान मिलता है, जो सांसें हम लेते हैं, यदि हम उन्हीं को फॉलो करते रहें तो वही हमारा मार्गदर्शन करती है। इसी तरह से सहजाबाई को एक गुरु मिले हुए थे, तो वो उसका एक ही रटन थी, गुरु ना बिसारूं राम तज डारू। मैं गुरु के लिए अपने भगवान को भी तज सकती हूं, छोड़ सकती। जब एक बार उन्होंने अपने गुरु को अपने घर में आमंत्रित किया कि आप मेरी कुटिया में पधारो, तो ठाकुर जी ने सोचा कि आज सहजा भाई की भक्ति की परीक्षा ले लेता हूं।
सहजा ने देखा कि सामने से गुरु आ रहे हैं। उसने पूरी तैयारी की हुई थी और उसके साथ साथ ही उसने क्या देखा कि ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा कि आज देखते हैं सहजा पहले किसकी वंदना करती है, मेरी या अपने गुरु की। वो किसको उपकार देगी, मुझे या गुरु को। तो सहजा भाई ने तो आरती का थाल सजाया हुआ था, वो थाल लेकर खड़ी थी। जब उसने देखा कि ठाकुर जी आ रहे हैं तो उसने क्या किया, थाल एक तरफ रखकर भागी गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़कर अपने पास ले आई और बोली, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ और ये थाल पकड़ो, गुरुजी आ रहे हैं, पूजा करनी है उनकी। ठाकुर जी हैरान होकर सहजा को देखते हैं और कहते हैं, सहजा मैं तो भगवान हूं। सहजा का व्यवहार देखकर भगवान जी बड़े हैरान होते हैं कि कैसे कर रही है, मैं तो ईश्वर हूं, सबका मालिक हूं, गुरु का भी मालिक हूं, तो ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। फिर से कहते हैं, सहजा मैं भगवान हूं, ये जो तेरा तन है, जिसका तेरे को भाव है, ये मैंने दिया है तुझे, आत्मा मैंने दी है, बुद्धि और नेत्र मैंने दिए हैं। तो सहजा क्या कहती है, तन आपने दिया, आत्मा आपने दी, बुद्धि भी आपने दी, ये तो सही है, लेकिन इनका सदुपयोग करना किसने सिखाया, वो तो मेरे गुरु ने सिखाया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके उससे मैं भोग भोगने के लिए ही बैठी रहती, भोग भी मेरे को कम लगते। जीभ आपने दी, कान आपने दिए, नेत्र भी आपने दिए, ये तो आप बहुत सारे लोगों को देते हैं। तो देखो ना वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग तन का अभिमान कर रहे हैं, वो लोग अपने नेत्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे गुरुजी हैं ना, इन्होंने ही मुझे सिखाया है कि ये जो आपने मुझे इतना कुछ दिया है, इसको मैं कैसे साधूं, इसको साध कर मैं कैसे प्रभु को पा सकती हूं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो, ये सीधा वो ठाकुर जी से कह रही है। तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरु न बिसारू मैं, राम तज डारू। ठाकुर जी जब आवे तो तू मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। सॉरी, ठाकुर जी कहते हैं कि जब तेरा अंत आएगा ना तो तू देख लेना, मेरे को पाने के लिए तड़पेगी। तो सहजा बाई क्या कहती है, तड़पूंगी क्यों। ठाकुर जी बोले, सॉरी, ठाकुर जी क्या कहते हैं आगे से कि मेरी प्राप्ति करना ही तो जीवन का आधार है। लोग जन्म से लेकर मरण तक मुझे पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, मैं तेरे पास खुद चलकर आया हूं और तू अपने गुरु के पीछे लगी हुई है। तो सहजाबाई कहते हैं कि गुरुदेव के आश्रम में रहकर ठाकुर जी को तड़पा दूंगी। वो ही कहने लगे कि सहजा आजा, मैं तेरे लिए तैयार बैठा हूं। तो सहजाबाई को इतना गुरूर है अपने गुरु पे, वो कहती है कि मैं गुरु के आश्रम में रहूंगी, मैं इतना गुरु के को सम्मान दूंगी, इतना मान दूंगी कि ठाकुर जी मुझे देख के कहें कि अब तो आजा सहजा, मैं तेरी इंतजार कर रहा हूं। सहजाबाई अपने गुरुदेव को मैया कहती है, बोलती है जैसे मां अपने बालक को संभालती है वैसे ही तो ये संभालते हैं मुझको। सहजाबाई में गुरु निष्ठा इतनी थी तो वो गुरु को क्या कहती है,
हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माँ ही करो रखवारी। जिस दिन गोद में राखो, राखो गोद में, हम बालक तुम माई हमारी। सहजा इतनी ज्यादा गुरु के प्रति समर्पित है कि वो ईश्वर जो उसके सामने खड़े हैं, जो उसको समझा रहे हैं, वो उनकी कोई परवाह नहीं करती। तो वो कहती है, जैसी तैसी तुम ही जानी, मैं जैसी हूं हे गुरुदेव, मैं आपकी बालक हूं। गुरु होवे खिलाना देही, हम बालक तुम माही हमारी। गुरु ही हमें खिलौना देते हैं, हमें खिलाते हैं, और खिलाते खिलाते हमें सब समझाते हैं। तो कहती है, हम आपके बालक हैं और हे गुरु आप ही हमारी माँ हैं। अब गुरुजी पहुंच गए हैं। वो गुरुजी के ऊपर गुलाब जल छिड़कना चाहती है। उसके हाथ में गुलाब जल की बॉटल थी। तो जब गुरुजी के साथ भगवान जी खुद आते हैं, ठाकुर जी खुद आते हैं, तो वो आगे बढ़ के क्या करती है, ठाकुर जी को पकड़कर अपने पास ले आती है। कहती है, खड़े हो जाओ यहाँ पर मेरे साथ, गुरु आ रहे हैं, हमें उनकी वंदना करनी है। और उनके हाथ में वो गुलाब जल की बोतल पकड़ा देती है। कहती है, इसको पकड़ के रखो। जब गुरुदेव आए तो गुलाब जल छिड़कने के लिए वो ठाकुर जी को कहती है कि आप इस बोतल को पकड़े रहो, पहले उनकी पूजा करेंगे। तो पूजा का थाल भी वो ठाकुर जी को पकड़ा देती है और कहती है, चुपचाप देखते रहो और पूजा करने की तैयारी करो। अब यहां तक तो ठीक था, ठाकुर जी उसकी सारी हर बात मानते गए। अब जब गुरु जी आ गए, उसने गुलाब जल छिड़क दिया, आरती कर दी, और अब उनको अपनी झोंपड़ी में ले जाने का समय आया। तो अब अंदर जाने के लिए 3 लोग हैं, स्वयं सहजाबाई, गुरु जी और ठाकुर जी। झोंपड़ी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से तीनों अंदर गए। अब क्या देखते हैं अंदर, ये छोटी सी कुटिया है और उसमें एक ही आसन पड़ा है। और सहजाबाई कहती है कि ये मैं रात भर बैठकर मैंने खुद ये आसन को बुना है, और ये एक आसन क्योंकि एक ही है, तो ठाकुर जी ने सोचा चलो मैं बैठ जाता हूं। जैसे ही ठाकुर जी आगे बढ़े, सहजाबाई ने आगे आकर उनको रोक दिया और क्या बोली, जिसके लिए वस्तु को प्रस्तुत किया गया हो उसी को स्वीकार करनी चाहिए। ठाकुर जी बोले, क्या? तो सहजाबाई कहती है, आप तो बिन बुलाए आए हो, गुरुदेव को तो मैंने बुलाया है, रात भर बैठकर आसन बुना है, इस पे गुरुदेव जी ही बैठेंगे। ठाकुर जी बोले, हमने 5 इंद्रियां दी तुम्हें और तुम हमारा बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रही। तो सहजाबाई क्या कहती है, 5 इंद्रियां नहीं, आपने 5 चोर दिए हैं, इसलिए इनकी इतनी प्रशंसा मत करो। आंखें दी जो सुंदरता चुराती हैं, कान दिए जो स्वर चुराते हैं, जीभ दी जो चटपट चटपट खाने में ही लगी रहती है। ये तो सब चोर हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने इन्हें दास बनाना सिखाया है। आपने भोग भोगने की सामग्री जरूर दी हमें, ये कर्म मार्ग दिखाया, और भगवान जी कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो भोग तुमने लगाना है, ये भोग भी तो मैंने दिया, तुम्हें कर्म मार्ग पर लगाया, और तुम फिर भी हमें नहीं पूछती। तो मैंने तुम्हें शरीर दिया, कुटुंब दिया, लेकिन सहजाबाई कहती है, शरीर तो दिया
कुटुंब तो दिया, लेकिन क्या किया? ममता के जाल में फंसा दिया। ऐसा मोह डाल दिया कि मैं अपने रास्ते से ही भटक गई। मैं भूल ही गई कि मेरा इस जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन ये तो गुरु का ममत्व है, ये तो गुरु का। सॉरी मास्टर्स, आज एक सेकंड में आ रही। मास्टर्स, जो भी बीच में टाइम मिलता है आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाए रखें। तो सहजा बाई ने बोला कि ठाकुर जी, आपने शरीर तो दिया, कुटुंब भी दिया, लेकिन उसके साथ ममता का जाल फंसा बना दिया, ममता के जाल में फंसा दिया। लेकिन मेरे गुरु ने इस ममत्व की बेड़ी को काटा, तो इसलिए मेरे गुरु ही इस आसन पर बैठेंगे। आपने हमें भोग तो दिए, लेकिन क्या हुआ? हम लोग अति भोग करने लगे, जिससे हमें रोग होने लगे। आपने तो हमें रोग और भोग में उलझाए रखा, लेकिन गुरु ने मुझे जोगी बनाकर सब छुड़वा दिया। अब ये संसार, ये विषय, ये भोग अच्छे नहीं लगते। मेरे गुरुदेव, मैं अपने गुरु पर सब कुछ वार दूं। गुरु ना तजूं, गुरु ना तजूं, मैं देव को, मैं ठाकुर को तज डालूं। सहजाबाई कहती है, आप नाराज हो जाएं, आप चाहे चले जाएं, चाहे आप मुझे नरक में भेज दें, पर गुरु को नहीं छोड़ सकती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए सहजाबाई से और बोले, सहजा, एक अंतिम बात मैं कह दूं? तो सहजा ने बड़ी जल्दी में पूछा, अच्छा बोलो क्या? इतने में वो क्या देखती है कि गुरु और ठाकुर जी दोनों जो साथ साथ खड़े थे, बैठने की आसन के लिए तैयार थे, वो क्या देखती है कि गुरु और ठाकुर जी दोनों एक हो गए। वहां पर केवल एक ही है, कभी वो गुरु के रूप में दिख रहे हैं और कभी वो ठाकुर के रूप में दिख रहे हैं। और क्या बोले, सहजा, तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं। हो सकता है तेरे भाव को कुछ लोग ना समझ पाए, लेकिन असलियत ये है, गुरु और हरि तो एक ही हैं। तो ये थी सहजा की सहज भक्ति। तो मास्टर्स, हम गुरु जरूरी नहीं है कि फिजिकल गुरु हमें जीवन में मिले। गुरु हमारी सांसें भी हैं, और पत्री जी हमेशा यही कहती थी, सिर्फ सांसों को फॉलो करना है। हर आती सांस, हर जाती सांस हमें कुछ ऐसा वरदान देकर जाती है, और हर जाती सांस हमसे वो चीजें ले जाती है जो हमारी आध्यात्मिकता के मार्ग में बाधक है। मास्टर्स, जब हम पूरी तरह से सांसों को फॉलो करते हैं, सांसों के पीछे पीछे सांसों का हाथ पकड़कर चलते हैं, तो हमारा सफर हमारे ही अंदर होता है।
उस समय के लिए हम बाहर की दुनिया को भूल जाते हैं। इतना अंदर, इतना अंदर जाते हैं कि अंधेरा होते हुए भी हमें प्रकाश की किरण दिखती है। और हमारी मंजिल उसी प्रकाश तक पहुंचना है। गुरु का दिखाया मार्ग, पत्री जी की बातें हमें अब समझ आने लगती हैं कि वो क्यों हमें अपनी सांसों को पकड़े रखने के लिए कहते थे। एक एक सांस हमें हमारे प्रभु के नजदीक और नजदीक और ज्यादा नजदीक लेकर जाती है। और जैसे जैसे हम सांसों से जुड़ते जाते हैं, बाहर की ध्वनियां हमारे आसपास होने वाली घटनाएं हमें किसी भी तरह से डिगा नहीं सकती। यहाँ तक कि हमारे आसपास का शोर हमें सुनाई भी नहीं देता। पूर्ण समर्पण गुरु के कहे शब्दों के प्रति और गुरु के चरणों के प्रति हमारा मार्गदर्शन हमें सरलता से प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कराता है। कोई बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। मुफ्त की सांसें, कहीं दूर भटकने की आवश्यकता नहीं। समीप पड़ी सांसें
हमें इतनी शांति देती। तभी तो हम कहते हैं कि मेडिटेशन के बाद एक अलग सा आनंद, एक सुकून मिलता है। समय का पता नहीं चलता। शरीर से बाहर आना असहज लगने लगता है। गुरु सामने उपस्थित हो या ना हो, यदि हम उनके उपदेश, उनकी कही बातों का अनुसरण करें तो मंजिल हमसे दूर नहीं। केवल वर्तमान में रहते हुए कोई भी काम करते हुए अपने सांस रूपी गुरु द्वारा हम हर काम को निष्ठापूर्वक, सहज भाव से पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से रुद्र के अंतिम समय में उसके गुरु उसके समीप थे, सहज भाव से उसकी सांसों को शरीर से अलग करें, उसी तरह से मास्टर्स गुरु अपने सच्चे शिष्य के लिए कठिन से कठिन रास्ते को सरल बना देते हैं। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को अनुभव करें। आसपास की ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें।
भीतर की यात्रा से बाहर आने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग करते हुए हल्के से रब करें और ऊष्मा से भरे हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों के अंदर ही पलकों को झपकते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और मुस्कुराते हुए अपने हाथों की ऊष्मा को पूरे शरीर पर रब करें और अपनी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाहर आ जाएं। थैंक यू मास्टर्स, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू रीता जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने, बहुत बढ़िया। और थैंक यू। जो आपकी, मुझे उनका भजन भी याद आया, कमला जी का, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। बहुत सुंदर गाती है वो। आप सभी लोगों के लिए मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छा ध्यान और बहुत ही थैंक अच्छी। यू रीता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रीता थैंक जी, यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा सो ध्यान। मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। आत्मा वंदन सभी को। और आज का आखिरी साल के आज आखिरी दिन है, तो सभी को अगला 2026 सबका अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी सभी को, सभी को नया साल। क्या रीता मैम, क्या बढ़िया से, क्या बढ़िया भक्ति का गाथा गाई है आपने, क्या भक्ति की गाथा गाई है, वाह, मजा आ गया मेरे को तो सुन करके, इतना अच्छा लगा ना। थैंक यू सो राम मच। तजु पण गुरु न विसारू, बहुत अच्छा है, जी जी, बहुत अच्छा। ये भी बहुत बहुत, अच्छा है। और मैं तो यही हाँ, सबको भी बोलती हूँ, जैसे आज रीता जी ने देखिए एक संत की हमें गाथा सुनाई, छोटी सी, उनकी बात से ही हमें कितना कुछ समझ में आया गुरु के बारे में। हाँ, और ये 3-4 दिन पहले जब स्वामी जी ने ध्यान कराया था, तो उन्होंने एक बात बोली थी, जब से मेरे मन में यही चल रहा था। उन्होंने कहा कि हम बाबा जी की जब उसमें केव्स में गए थे, और वहां बैठ के जैसे ही गुरु वंदना की और गहरे ध्यान में चले गए। इसका मतलब होता है कि जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो गुरु आते हैं और हमें पहुंचा देते हैं जहां हमें जाना है। इतनी महत्ता है गुरु वंदना की। तभी से मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब हम जरूर करेंगे, और उसका उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो देखने को मिला कि गुरु जब हम मेरे गुरु के संग चरणों में। सदा है ना। जी, हम्म। बहुत मेरे सुंदर, पास बहुत सुंदर। इसका भजन है, मैं भेजूंगी, ग्रुप के अंदर भेजूंगी, इसका बहुत सुंदर भजन है जो अभी मैम ने बोला ना, रीता मैम ने, उसका भजन भी है, मेरा राम तजु पण गुरु न विसारू, हाँ, उसी बहुत भजन की सुंदर। मैं बात कर रही हूँ। हम लोगों ने स्वामी जी के ग्रुप में कई बार सुना है। हमारे ग्रुप में अच्छा, आती हैं वो कमला चौहान जी, तो वो अच्छा, उनको अच्छा, मैंने, अच्छा। जिस दिन हमारा वो था ना, आनंदो ब्रह्म हमने किया था, हाँ, तो उस दिन भी मैंने उनको बोला था कि, मैसेज किया था कि किसी वजह से नहीं आ पाई होंगी, कि आपसे वो भजन सुनेंगे फिर। जी जी, जिस दिन भी आएंगी उसी दिन उनको पकड़ेंगे। बहुत सुंदर भजन सुनाती हैं वो। जी जी, किसी के हार्ट कल भी मन मैंने में। टचिंग था बिल्कुल। फोटो भेजी थी, देखी किसी ने, रामायण की पाठ तो चल रहा था कल घर पे अपने, हाँ, भेजिए फोटो आपने। भेजी है लाइट्स, इसमें भेजी है मैंने, ध्यान नेपाल में आई हुई है। हाँ जी, देखा नहीं मैंने, घर में अच्छा, शेयरिंग में आई हुई है। मैं अब देखूंगी। मैं तो सुबह उठ के इसी में आ जाती हूँ।
हाँ सही जी, बात है। अपने काम होते हैं, 4:30 बजे से लगी रहती है उसी में। कल मंगलवार था ना, सुंदर का पाठ हुआ था घर पे। बहुत बढ़िया। जी जी जी, बहुत वेरी सुंदर। गुड। आपके घर में हुआ था? हाँ, अपने घर पे हुआ था मैं। वेरी गुड। क्यों, वहाँ हर जगह जाते हैं मंगलवार को, मंगलवार किसी किसी के यहाँ पे जाते हैं ना, तो फिर इस बार मैंने बोला घर पे ही आ जाओ सब जन, तो फिर घर पे आ गए। बढ़िया।